नमस्ते भाइयों बहनों। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो जैसे कि मैंने बात किया था ईश्वर, और उसके साथ मैंने बात किया था कि हमारे विचारों के ऊपर कितने प्रकार के विचार हो जो जीवन में हम लोग रखते हैं। हर एक मनुष्य रखता है जो जीवन में कितने प्रकार के विचार रखता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सोलर सिस्टम देखते हैं, जैसे कि सूर्य जो सेंटर में है और बाकी जो ग्रह है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग। जो मतलब पृथ्वी है चाहे दूसरे ग्रह है, सब उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसके चक्कर काटते हैं, शक्ति हासिल करते हैं। उसी तरह ईश्वर को ही हम उसी तरह समझते हैं। मैं यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर विचारों को ईश्वर के साथ कैसे जोड़ते हैं, मनुष्य उसको कैसे देखता है, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, सूर्य हमारे बीच में केंद्र हो गया सोलर सिस्टम के, वैसे ही ईश्वर हमारे विचारों का केंद्र हो जाता है। वो सूर्य की तरह हो जाता है, उसी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से हम राह देखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की राह। और तो उसमें मैंने बताया था आपको, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो मानते नहीं हैं, और जो आस्तिक होते हैं वो ईश्वर को मानते हैं, उसको सूर्य शक्ति को मांगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर नास्तिक लोग पूरी तरह से इनकार कर देते हैं, पर ईश्वर वास्तव में तो सूर्य प्रेजेंट है, हम लोग उसको फिजिकली देख सकते हैं। मगर यहाँ जब विचारों के रूप में बात करते हैं तो हमें ईश्वर का इस तरह से कोई फॉर्म नज़र नहीं आता जहाँ पर हम ईश्वर को हम साक्षात दर्शन कर सकें, मतलब देख सकें उसे। हाँ, कहने को तो हम लोग मंदिरों में जो है ईश्वर को हम मूर्ति के रूप में बना के पूजा करते हैं मंदिरों में। उसी तरह हम लोग सूर्य को भी ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं और उसकी ही पूजा की जाती है। उसी तरह जो अल्लाह को मानने वाले जो होंगे वो भी ईश्वर को मानते हैं, पर ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते। मतलब उसके गुण जो है उसको साकार रूप में नहीं मानते, मतलब उसको प्रेजेंट के फॉर्म में नहीं मानते, उसको निर्गुण के रूप में मानते हैं, मतलब कि वो है ही नहीं वो, और उसको ईश्वर मानते हैं। एक ही ईश्वर है वो जो दिखाई नहीं देता, उस फॉर्म में वो ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं उस फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि हमारे कितने भी कैसे विचार हो हमारे, तो हमारा जो केंद्र बन जाता है एक तरह से हमारा ईश्वर बन जाता है और हम उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। तो अब इसमें मैं अपना जो व्यू पॉइंट रख रहा था उसमें स्वयं को ईश्वर मानने का मेरा व्यू पॉइंट था कि हम स्वयं को ईश्वर मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमें जानना होगा कि ईश्वर क्या है, असल में ईश्वर क्या चीज़ है, उसकी है क्या चीज़ वो, और इस ब्रह्मांड में किस रूप में है और कैसा है उसका जब तक हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि हम स्वयं को ईश्वर माने या ना माने, इस पर आ नहीं सकते। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ईश्वर का असल में स्वरूप क्या है, किस तरह का ईश्वर होता है, क्या विचार होते हैं, क्या दिखता है, कैसे भावनाओं के साथ जुड़ा होता है, तभी हम जान पाएंगे कि स्वयं को ईश्वर मानना कितना उचित होता है, कितना उचित नहीं होता। इसमें आगे जब हम लोग बात करेंगे ईश्वर के स्वरूप के बारे में, अगली बार मैं जब बात करूँगा अगले वीडियो में, तो मैं आपको ईश्वर का स्वरूप के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अब स्वयं को ईश्वर मान सकते हैं या नहीं मान सकते, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, आप सब लोग खुशी रहिए। ओके।